सो वेलकम गाइस टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइस आप लोगों का हमने रिवीजन प्लान बनाया है। आज हम आपका रिवीजन प्लान यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपका डे 1 ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, यूट्यूब पे कम्युनिटी बॉक्स में आपका हमने एक प्रॉपर शेड्यूल दिया है। एक महीना, एक हफ्ता आपको वो शेड्यूल फॉलो करना है। देन हम आपका नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल के बाद आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ भाई गाइस एक पॉइंट ऐड करूं कि डेली आपकी 4 PM जो है वो मैथ की क्लास हुआ करेगी। ठीक है, 4 PM मैथ की क्लास, 6 PM आपको डेली एक इंग्लिश का लेक्चर मिला करेगा और उसके बाद आपको 8 PM आपको रीजनिंग का लेक्चर रेगुलर प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं है। गाइस हम लोग चाहते हैं जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो रेगुलर हमें फॉलो करें, ताकि हम यहाँ पे ये शेड्यूल फॉलो करें और उनको हेल्पफुल रहे ना। ये नहीं कि आप पूरा दिन इंतजार कर रहे हो वीडियोस का। आप इस टाइम पे वीडियोस देखें और आप प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चंस हैं यहाँ करें। और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आज आपके मॉक टेस्ट है। आपको टॉपिक करा रहा हूं यहां पे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इस पे बेस्ड जो मॉक टेस्ट आपको दो यहां दिखाई दे रहे हैं, ये दो मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी तेज है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है, आपको कितना इंप्रूव करना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आपका सेकंड टॉपिक में मूव करेंगे। फिर जो टॉपिक है उसके जो रिस्पेक्टिव मॉक्स हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। हम चाहते हैं आज से पूरा 1 मंथ आप लोग ये पूरा शेड्यूल फॉलो करो प्रॉपर तरीके से, और अगर आप फॉलो करोगे तो गाइस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम यहां पे आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पे बेस कुछ आपके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है एग्जाम में, उसमें आपको हेल्प रहेगा। साथ में गाइस हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से ज्यादा तेज कैलकुलेट करते हो। ठीक है, कुछ लोग बोले कि सर ये मेथड ऐसा मत करो, आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है ना। मेरा मोटिव है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो 0 लेवल से देख रहे हैं, चाहे वो हीरो लेवल से देख रहे हैं, उनको ये पॉइंट यहां पे समझ हो। ठीक है, उनको यहां पे पढ़ने से समझ आए कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में सर ने सॉल्व कैसे किए हुए हैं। तो आपको अगर बेटर तरीका आता तो आप उस तरीके से सॉल्व करो यहां पे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात है कि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे आपका फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या है आपका, जैसे बोला गया X%, तो X% का मतलब क्या हुआ, X/100। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। आप इसको X% को मत सॉल्व करो ना, आप सिंपली यहां पे इसको सॉल्व करो, है ना, कर सकते हो आप। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं आपका 5285/7, 5285/7 लिख दिया। नहीं लिखना तो इसका मतलब ही तो आपका डिविजिबल होता है ना, एक ही बात है आपकी। यहां इसको सॉल्व करो, आपको जब 7 से डिवाइड करना है, आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्या होता है, हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, जैसे नंबर है आपका 5285, आप करते हो 528 - 5 × 2, ये कितना बनेगा 528 - 10 बनेगा आपका 518। फिर करते हो 51 - 2 × जो आपका लास्ट डिजिट है ना, क्या करते हो, इसको सेम लिखते हो, लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। इसको सेम लिखा, जो आपका लास्ट डिजिट है उसको आपने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 51 - 2 - 2 × 8 कितना हुआ 16। तो 51 में से मैं 16 माइनस करूंगा, ये बन के आएगा 35। क्या आपका 35 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। करो सॉल्व, 1 जा, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे, ये बनेगा आपका सॉल्व होकर यहाँ 52 है आपका, बनेगा 7 जा 49। फिर आपका बचा यहाँ पे 3 38, 5 जा 35 बचा, फिर 75, आपका 755 यहाँ पे बनेगा। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस करो यहाँ पे आप गाइस, अब यहाँ पे इसको माइनस करो, आपका है यहाँ पे ये सॉरी इक्वल टू आपका यहाँ साइन, इक्वल टू है आपका यहाँ साइन, इक्वल टू 786। ये आपका क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन क्या ना, तो आपने 84.89, ये आपका नियर अबाउट 85 बन के आता टोटल ना, तो आपने इसको 85 लिख दिया। ये आपका 7 बनेगा, आपने इसको यहाँ 7 लिख दिया। ये आपका 786 है, इसको 786 लिखना है, तो करो माइनस 786 - 533, ये बनेगा आपका 3, ये बनेगा आपका 5, ये बनेगा आपका 4, तो 453 आपका यहां आंसर बन के आ रहा है। देखो यहां पे ये बनेगा बेटा आपका 453। अब बात आती है, इसको हमने यहां पे सॉल्व करना है। करो सॉल्व बेटा यहां। अब ये किससे कैंसिल होगा, आप बोलोगे 5 से, करो 5 से कैंसिल, ये बनेगा 20 जा 5 151 से कितना होगा आपका 755। तो आपका बन का गया है बेटा x × 151/20 = 453। ये लॉन्ग मेथड नहीं है बेटा, मैं मेथड वही अप्लाई कर रहा हूं। मैं अगर क्या पता मैं खुद सॉल्व करता, मैं इस स्टेप को लिखता नहीं, मैं यहां पे ही सॉल्व करते रहता आपका पूरा, है ना। तो आपको इजी करना है, आपको इजी वे में समझाना है, इसलिए मैं यहां पे एक एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं। अब क्या बनेगा यहां देखो आपका 1 जा 3 जा
ठीक है, बन गया आपका x यहां बराबर आएगा 60 के, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 60, मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्लियर गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको यहां क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए गाइस यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, यहां क्या बोला गया है, ये भी क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन है। देखो आपको यहां अप्रोक्सीमेशन कैसे पता चल रहा है कि अगर आप बेटा 1041.84 को 1042 भी लेके चलते हो ना, तो आपका तब भी यहां पे आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे जो सारी ऑप्शंस है ना वो आपकी दूर दूर की वैल्यूज है, तो आप कुछ वैल्यूज को नियर अबाउट वैल्यूज में लेट लेके चल सकते हो, है ना। अगर बोलता 442, 441, 440, 443, 445, तो फिर आपकी सारी वैल्यू यहां पे नियर नियर वैल्यूज थी, फिर आप यहां पे प्रॉपर तरीके से ही सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को। लेकिन ऐसा नहीं आता है, ये क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेशन क्या है, तो इसको आप सिंपली लिखोगे 1042 प्लस x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1816 डिवाइड बाय 4। इसको आप ऐसे यहां पे देख के चलोगे ना, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो यहां पे, ये 4 से आप करोगे 2 से, जब 4 से डायरेक्टली करो यहां पे आप सॉल्व, आप यहां 4 से सॉल्व करोगे, बनेगा 4 जा कितना है 16, 21, 5 जा कितना बनेगा आपका 20 और बनेगा 454, हो गया सॉल्व। अब ये बनेगा 1042 प्लस x इक्वल टू 454 इंटू 3 करेंगे तो बन के आएगा यहां पे आपका 1362 यहां पे x से माइनस x इक्वल टू 1362 माइनस 1042 अगर हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा 0, ये बन के आएगा आपका 2, ये बनेगा 3, तो 320 आपका यहाँ पे राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन ई क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरआरबी आईबीपीएस के या आईबीपीएस के बोलो आप, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं से लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि जेके बैंक का एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वैसे ही आपके आने के चांसेस हैं। क्लियर गाइस, आई होप ये सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए गाइस यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आपका, यहां क्या बोला गया है 69.3% ऑफ 445 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 623.08 डिवाइड बाय x। तो आपको यहां पे सबसे पहले वैल्यू को अप्रोक्स में लेना पड़ेगा। आप 69.3 को आप यहां पे 69.3 को अगर मैं यहां पे 70 ही मान के चलता हूं तो 70/100 बन जाएगा, इंटू बन जाएगा 445, ये वैल्यू आपकी बन गई। अब ये डिवाइड बाय 14 है तो डिवाइड बाय 14 को यहां पे 14 ले लो इस फॉर्म में, इक्वल टू 623 को 624/x मान के चलो, क्योंकि 623 का यहां पे आपका 623 आपका डिवाइड नहीं होता, तो 624 अगर आप लोगे तो आपका डिविजिबल यहां पे किसी ना किसी से हो ही जाएगा। अब यहां हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखो बेटा क्या है आपका, ये बनेगी आपकी वैल्यू यहां 0 से 0 कैंसिल, 2 जा 89 जा 2 जा 1 जा, तो 89/4 इज इक्वल टू 624/x यहां से निकल के आएगा, ये वैल्यू आपके निकलेगी। अब x कितना है यहां पे आप बोलोगे 624 इंटू 4/89। अब देखो ये 89 है, ये आपका 624 है। अगर आप 89 को यहां पे 90 मान के चलते हो, 89 को यहां पे 90 मान के चलते हो अप्रॉक्स, और 624 को आप यहां पे 630 मान के चलते हो अप्रॉक्स, इसमें आपने एक इंक्रीज किया और इसमें आपने यहां पे 6 पार्ट इंक्रीज किए हैं। अब देखो अगर मैं इसको 90 मान के चलूंगा बनेगा 91 जा, ठीक है, इसको 630 मान के चलूंगा बनेगा आपका 7 जा, कितना बनेगा 9 7 जा 63, तो आपका कट गया यहाँ पे, तो x आपका सिंपली यहाँ पे क्या कट के आएगा 28, क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विच इज 28, यहाँ पे क्या है इसका आपका राइट आंसर है। अब मैंने यहाँ देखो यहाँ हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपकी अप्रोक्स वैल्यू पास की ली हुई है, तो ये क्वेश्चन आपको अगर स्पीड में करने हैं सॉल्व तो आपको इसको इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना होगा, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं बनता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर, चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका, यहाँ बोला गया x स्क्वायर प्लस 114 माइनस 24.06 इंटू 5.14 इक्वल टू 163.19। इसको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ले लो आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस 114 माइनस 24 इंटू 5 इक्वल टू 163, यहाँ पे आपने इसको मान लिया। अब यहाँ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप देखो कैसे सॉल्व होगा आपका, यहाँ पे ये आप x स्क्वायर 24 इंटू 5 ये बनेगा बेटा 120 माइनस प्लस 114 इक्वल टू 163, ये बनेगा आपका x स्क्वायर के बराबर। तो x स्क्वायर ये बनेगा आपका -6 वहां जाएगा तो बन जाएगा +6, ये बन जाएगा 169, तो यहां से आपका x निकल के आएगा 169 का अंडर रूट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी 13, कितनी वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे 13, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए बेटा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ क्या बोला गया 768
डिवाइड बाय बनेगा आपका 12 इंटू 256 आपका यहाँ पे। अब अगर 256 की यहाँ बात करूँ, 256 बेटा आपका बनता है यहाँ पे, आपका 256 बनता है 16 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बनता है आपका यहाँ पे? 16 का स्क्वायर। तो इसको मैं 256 मानूंगा तो बनेगा 16 और माइनस 58 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू बन गई आपकी यहाँ। अब इसको हमने यहाँ सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 768 डिवाइड बाय 12 इंटू 16 माइनस 58 इक्वल टू x, है ना। ये बनेगा 3 जा, ये बनेगा आपका बेटा यहाँ पे 4 जा, है ना। 7 और 6 13, 13 और 8 आपका बनेगा 19। सॉल्व नहीं होगा इससे, तो करो यहाँ पे सिंपल इसको। आप यहाँ करोगे 3 जा 4 जा बन गया आपका यहाँ पे 768, 13 और 19, 13 और 8 21। हाँ सॉल्व हो जाएगा आपका यहाँ पे ना। 1 जा ये बनेगा आपका 2 जा 6, फिर 16 है मतलब 5 जा बनेगा आपका 6, फिर 18 है मतलब 6 जा बनेगा। तो 256 इंटू 4 अगर मैं यहाँ पे आपका सॉल्व करूंगा तो ये बन के आएगा 256 इंटू 4, ये बनेगा आपका 1000 और 1024। 1024 में से अगर मैं 58 माइनस करता हूं तो आपका x की टर्म में वैल्यू आएगा। तो x कितना आएगा यहाँ पे आपका, देखो आप माइनस करो, 14 माइनस 8 ये बनेगा आपका यहाँ पे 6। उसके बाद यहाँ पे 11 माइनस 5 ये बनेगा आपका यहाँ पे 6, फिर बचा आपका 9। तो 966 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा आपका यहाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर निकल के आएगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका। यहां बोला गया 1528 प्लस 525 डिवाइड बाय 25 माइनस 840 इक्वल टू 510 प्लस x। आपको यहां इसकी वैल्यू निकालनी है x की। करो सॉल्व। 1528 आपका अलग है, पहले 525 डिवाइड बाय 25, इसको वहां पे एग्जाम में बिना पेन कॉपी यूज के सॉल्व कर लेना दिमाग में कि 25 1 जा 25, 10 जा 250 होगा, 25 20 जा आपका 500 होगा, 25 21 जा आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ये है ना। तो 1528 प्लस ये बन जाएगा 1549, उसमें से आप माइनस करोगे 840, है ना। ये बनेगा आपका 9, ये बनेगा आपका 0, ये बनेगा 15 माइनस 8 बनेगा आपका 7, उसमें से फिर माइनस करना है आपको 510, तो बनेगा 19 माइनस 9 माइनस 0 9, है ना। यहां बनेगा आपका 10 माइनस 1 9, ये बनेगा आपका 1। तो आंसर आएगा यहाँ पे आपका 199। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ सॉल्व करते हैं। ये बोला गया अंडर रूट ऑफ 1225, जो अंडर रूट ऑफ 1225 है ये बनता है आपका 35 का स्क्वायर। तो 35 डिवाइड बाय 7, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हो यहाँ पे कितना, आप 5 लिख सकते हो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके, है ना। प्लस ये 18.5 इंटू 16 बन रहा है आपका, तो 18.5 इंटू 16 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप करोगे 185/10 इंटू 16, ये बनेगा 2 जा, ये बनेगा 37 जा, बनेगा 1 जा, बनेगा आपका 8 जा। तो 37 इंटू 8, 30 इंटू 8 बनता है आपका 240, और 7 इंटू 8 बनता है 56, 240, और ये बनेगा आपका 296। कितना बनेगा? 296। तो 296 प्लस 5 बन जाएगा आपका 301। कितना बनेगा? 301। अब परसेंटेज साइन के साथ कभी भी आपको आगे मल्टीप्लाई में 00 दिखाई दे तो उसको डायरेक्टली कैंसिल कर देना है, यहाँ पे इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और 1800 यहां आएगा, वो बन जाएगा प्लस 1800, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 2101। अब सॉल्व करो यहाँ पे 18 इंटू 108, तो 18 इंटू 108 अगर आप करोगे यहाँ पे सॉल्व तो वो माइनस होना आपका इसमें से, है ना। करो सॉल्व यहाँ पे 64 4 6 1 0 8 0 1, ये बनेगा 4 14 1 2 1, तो 1244। कितना बनेगा यहाँ पे आपका? 1244 नहीं, ये 8 बनेगा आपका, ये बनेगा 9 1944। करो अब यहाँ पे इसको सॉल्व। ये बनेगा आपका 11 माइनस 4, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 7, ये बनेगा 9 माइनस 4 बनेगा आपका 5, ये बनेगा आपका 10 माइनस 9 बनेगा 1, तो 157 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका यहाँ पे। यहां बताया गया है अंडर रूट ऑफ 1500 प्लस x, इसको यहां पे x लिख रहे हो आप सीधा, प्लस x प्लस 17.5 इंटू 8 माइनस 5% ऑफ 20 इक्वल टू 42। सबसे पहला स्टेप है आप अंडर रूट को यहां से हटाओगे तो वहां जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होके वैल्यू बनेगी आपकी वहां पे 1764। 42 का स्क्वायर होता है आपका 1764। कैसे देखो, 42 को अगर आप यहां 42 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 2 2 जा बनेगा आपका 4, फिर 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8 बनेगा 16, 1 कैरी, 4 4 जा आपका 16 और 1 बनेगा 17, तो 1764 आपका आंसर आएगा। ऐसा नहीं करना है, तो जो 50 से कम के स्क्वायर होते हैं, कौन से 25 से 50 के बीच वाले, हम कैसे करते हैं उसको सॉल्व। 42 को लिखेंगे यहाँ पे 50 माइनस 8 का
स्क्वायर, 50 माइनस 8 का स्क्वायर। इसको हम यहां करेंगे, 50 को आधा करेंगे बनेगा 25, और 25 में से 8 को माइनस करेंगे बनेगा 17, कितना बनेगा 17 बन गया, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो आपका 1764 ऐसे भी आंसर निकल के आ सकता है ना। आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप वैसे इसको यहां पे ध्यान में रखो। प्लस अब यहां सॉल्व करो, 1500 प्लस एक्स प्लस 17.5 इंटू 8, 17.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा 35, क्या बनेगा 35। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका 2 इंटू 4, 17.5 इंटू 2 बनेगा 35, और 35 इंटू 4 बन के आएगा आपका 140, कितना बनेगा 140। तो लिख लो यहां पे 1500 प्लस एक्स ये बन गया आपका 140, माइनस 5% ऑफ 20, तो 5/100 इंटू 20 बनेगा, तो 20 और 100 अगर कैंसिल करूंगा बन जाएगा आपका यहाँ पे 1/5, और वो 5 वो बन जाएगा आपका यहाँ पे 1, तो -1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो करो यहाँ सॉल्व, 1764 आपका यहाँ से निकल के आया, 1764 आपका यहाँ से निकल के आया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो ये वैल्यू आपका निकल रही है, अगर ये वैल्यू वहां लेके जाओगे तो बनेगा -1500, तो -1500 करोगे ये बनेगा आपका यहाँ पे 264, फिर ये वैल्यू वहां जाके माइनस होगी -140, ये बनेगा आपका 4, 2 और 1, फिर ये -1 वहां +1 हो जाएगा, बनेगा आपका यहाँ पे 125। तो x की वैल्यू कितने निकल के आई है 125, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ई क्या है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस हम क्वेश्चंस यहाँ पे स्पीड में कर रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हमें पूरा कंप्लीट कंसेप्ट चाहिए वो आज ही हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पे। अदरवाइज हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं वहां पे भी हमने आपको थोड़ा क्रैश कोर्स में कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं, वहां से भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्स ज्वाइन करके आपको 1 महीने में कुछ बेनिफिट होता है तो आपको वो वहां पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 9 देखते हैं। चलिए गाइस मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां बोला गया 65% ऑफ 180 प्लस x% ऑफ 210 इक्वल टू 80% ऑफ 225। सबसे पहले आपका हर एक पार्ट में यहां पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज को यहां कैंसिल कर दो, यहां परसेंटेज कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल हो गया। अब ये बन गया 65 इंटू 180, तो आप लिख लो यहां पे 65 इंटू 180, है ना, नहीं लिखोगे तो बेटर है आप ऊपर से रीड कर लो, प्लस x इंटू आपने यहां लिख दिया 210 इक्वल टू 80 इंटू यहां लिख दिया आपने 225, लिख दिया आपने यहां पे इसको सिंपल ऐसा। अब कहीं पे आपका जीरो है, बिल्कुल है, जीरो यहां भी है, जीरो यहां भी है, जीरो यहां भी है, आपका ये भी कैंसिल हो गया, थोड़ा क्वेश्चन और सिंप्लीफाइड हो गया आपका। अब ये वैल्यू आपकी 7 से और 3 से जा सकती है ना, ये आपका 7 से और 3 से, 7 से तो आपका जाएगा नहीं, 3 से आपका ये जा सकता है। उसके बाद ये वैल्यू आपकी 3 से जा सकती है, 5 9, हाँ 3 से आपकी वैल्यू जा सकती है। कैंसिल करो यहां पे इसको, ये बनेगा 6 जा, ये बनेगा 7 जा, और ये बनेगा आपका यहाँ पे 70 71 72 75 75 जा, कितना बनेगा 75 जा। अब और क्या यहाँ पे जा सकता है, और कुछ आपका यहाँ कैंसिल नहीं होगा, तो आप लिख लो यहाँ पे 65 इंटू 6, नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली याद करो, प्लस x इंटू 7 इक्वल टू 8 इंटू 75 कर लिया आपने यहाँ। अब इसको हमने सॉल्व करना, यहाँ पे सिर्फ बच गया हुआ है, तो आप इसको लिखोगे बेटा 7x इक्वल टू 75 इंटू 8, वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर 75 इंटू 2 करूंगा बनेगा आपका 150, और 150 इंटू 4 करूंगा बनेगा आपका यहाँ पे 600, कितना बनेगा 600, माइनस 65 इंटू 6, 65 इंटू 2 बनेगा 130, और 130 इंटू 3 बनेगा आपका यहाँ पे मेरे पास कितना 390, तो ये बच के आएगा आपका यहाँ पे 210, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 210 इक्वल टू 7x, तो x यहां से निकल के आएगा आपका 30, तो x कितना निकल के आया 30, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका यहाँ पे राइट आंसर है। होपफुली ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर मॉक देते रहो टॉपिक के साथ साथ, और उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला जो 15-20 दिन है उसमें आपका सारा सिलेबस अच्छे से कवर होगा और आप सही तरीके से एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। इस क्लास के बाद आपको जहां से भी बुक से मॉक टेस्ट है, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट के मॉक लिए हुए हैं, 2 के 3 के 4 के 5 के जहां से भी लिया हुआ है, हमारा मॉक लिया हुआ है, कोशिश करना आज सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे बेस की क्वेश्चंस करो, और आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपका आज सारा कवर हो जाए, फिर कल हम आपका मूव करेंगे मैथ्स में नंबर सीरीज पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका 13/17 इंटू 8/156 और 153 सॉल्व करो। यहां पे ये बनेगा आपका 1 जा, ये बनेगा आपका यहां पे 9 जा, बन गया बिल्कुल। आप ये बनेगा आपका यहाँ पे, इसको आप 4 से काट सकते हो, 120 150 160, आप यहाँ पे इसको 4 से भी काट सकते हो, इसको आप यहाँ पे 8 से 820 160, नहीं आप यहाँ 4 से काटो, ये बनेगा आपका 2 जा, है ना, ये बनेगा आपका 10 20 30 40 39 जा,
है ना, ये बनेगा आपका 3 ये बनेगा आपका 1 है ना, ये बनेगा 1 ये बनेगा आपका यहाँ पे 3 तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपकी यहाँ पे 6, तो b क्या है आपका यहाँ पे 6 क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10th का। सो गाइस आई होप इन 10 क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ आपको समझ आया होगा कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे बेस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने हैं और मैंने कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सा तरीका आपने यूज करना है कैसे क्वेश्चंस में। ये 2 क्वेश्चन मैंने 2 सेट उठाए थे आपके पुराने प्रीवियस जो क्वेश्चन थे आईबीपीएस के वहां से, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। चांसेस है कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पे बेस आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। 2 मॉक टेस्ट है आपके, इसके दोनों मॉक आज आप अटेम्प्ट करो, देखो आपको यहाँ पे क्या वीकनेस है, कहाँ पे गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है आप बताओ। अगर कोई उसमें कोई तरीका आपने सीखना होगा तो मैं कोशिश करूंगा उसका तरीका आपको यहाँ पे समझा दूं। क्लियर? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।